नमस्ते। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बियॉन्ड हेडलाइंस, जो एचडब्ल्यू न्यूज और द पब्लिक का एक जॉइंट प्रयास है। हम कोशिश ये करते हैं कि वो खबर जो रोजमर्रा के उससे अलग हट के हो, थोड़ी एनालिसिस हो जाए। हम लोग इलेक्शन की जब बात करते हैं तो इस समय लोगों को केवल लगता है कि उत्तर प्रदेश में ही इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कैबिनेट, मतलब पूरा छाया रहता है पेपर उत्तर प्रदेश। लेकिन एक अहम चुनाव पंजाब में भी हो रहा है, चुनाव गोवा में भी हो रहा है, मणिपुर भी हो रहा है, उत्तराखंड भी हो रहा है, लेकिन लाइमलाइट सब उत्तर प्रदेश के ऊपर है। आज हम लोग थोड़ी बात करेंगे पंजाब की, क्योंकि पंजाब भी एक नए तरह का एक्सपेरिमेंट इस बार देखने जा रहे हैं। इलेक्शन से जस्ट पहले कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह को चेंज करते हैं, चन्नी साहब एक नए चीफ मिनिस्टर बनते हैं। अमरिंदर सिंह साहब पहले गुस्सा होते हैं, फिर वो कांग्रेस से बाहर निकलते हैं, अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं और बीजेपी के साथ जाके मिल जाते हैं। अब इससे मुझे जो लगता है कि कांग्रेस का एक बड़ा फायदा ये होता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी ऑफ अमरिंदर सिंह थी, वो बैगेज कांग्रेस अपने पास रखने के बजाय इट वेंट विथ अमरिंदर सिंह साहब। मैं अभी इसके डिटेल्स में हम लोग और आएंगे, मैं अपने साथी सुजीत नायर साहब को इन्वॉल्व कर लूंगा उसके बाद। तो इस बैकग्राउंड के साथ हम ये आज हम लोग चर्चा करेंगे कि पंजाब में क्या होने वाला है। क्लियर कट मेजॉरिटी किसी पार्टी की आने वाली है, हंग असेंबली आने वाली है, बीजेपी कैसा कहने वाली है, इत्यादि इत्यादि। Over to you, Sujit sir. No, absolutely correct, sir. Very interesting. Till recently, Captain Amarinder Singh was the tallest leader of Congress. Tallest leader. He was supposed to be, even tipped to be the next prime ministerial candidate. Some people called him from the Congress party. Anyway, so that happened. All of a sudden, things didn't work out. Things were not good with them. So he was out. A new person came in. Channi was made the new chief minister, and the way Amarinder Singh was actually the way he exited from Congress. I don't think it was done well. I think Congress should have been more patient. Congress should have actually gone out there and actually done it a little bit better, is what I would say. But that being said, the point you raised, Singh Saab, is a fabulous one. ये जो anti-incumbency था against the Amarinder Singh government, Congress Amarinder Singh government, that anti-incumbency has gone away from Congress. To that extent, it's a perfect thing that happened. And that is now with the new party, that is now the party is aligned with the Bharatiya Janata Party, and one has to see what is going to happen to that particular party. But that being said, we also need to understand the other side is that Amarinder Singh does have a good amount of supporters in Punjab. He has a following in Punjab. Whether that can win an election or not, it's a different issue altogether. But definitely the fact that he has a following in Punjab. So that's what my analysis would be. And like you rightly said, again, whether it is going to be a coalition government, whether it is going to be a two-party post-poll alliance government and all, that is something that we still need to know. I think the jury is out. And whatever we talk today would be guesstimation rather than having any proper kind of informed opinion. It will be guesstimation. That's what I would say, Singh साहब. देखिए, मैं सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि जब कैप्टन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब 2017 के इलेक्शन हुए तो उन्होंने बहुत मेहनत की थी। उससे पहले उन्होंने प्रशांत किशोर को हायर किया था। प्रशांत किशोर ने पूरा इलेक्शन उनके साथ चले और वो एक बहुत अच्छी मेजॉरिटी से 77 सीट जीत के वो चीफ मिनिस्टर बने थे। पंजाब में कुल 117 सीटें हैं, 59 सीट पे यू हैव अ मेजॉरिटी, और उसमें से 77 सीट कैप्टन अमरिंदर सिंह जीते थे। बीजेपी की हालत खराब हुई थी, बीजेपी 3 सीट जीत पाई थी। करेक्ट। अमरिंदर सिंह साहब का काफिला चलता रहा और उनके और सिद्धू जी के बीच में कुछ खींचतान होती रही, और एक समय ऐसा आया कि अमरिंदर सिंह साहब की जो स्टाइल ऑफ जो भी उनका चीफ मिनिस्टरशिप जैसे वो चलाते थे, उससे कुछ एमएलएस को, मैं ये कहूंगा कि सिद्धू साहब उन एमएलएस को ये बताने में सफल हुए
कि इस तरह से नहीं चलेगा, तुम भी हार जाओगे। तो एक एमएलएज ने चेंज ऑफ लीडरशिप की बात की। देखिए, ये नहीं था कि सिद्धू को सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने हटा दिया कि आप हटिए और ये बनेंगे। ये ओरिजिनल कॉल पंजाब के एमएलएज की थी, कांग्रेस के एमएलएज की, कि भाई आप, ही हैज लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी। अमरिंदर सिंह साहब हट गए, चन्नी साहब बन गए, उसमें भी एक नया तमाशा हुआ, कभी किसी का नाम कभी किसी का नाम। और उस समय थोड़ा बहुत ऐसा लगा, क्योंकि अमरिंदर सिंह साहब ने जिस तरह से सिद्धू साहब को पेंट किया कि भाई ये पाकिस्तान के दोस्त हैं और एंटी इंडियन हैं और ड्रग और क्या क्या इस तरह की बातें की, सिद्धू साहब वॉज पेंटेड एज अ विलन, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक इंडियन मानसिकता होती है कि एक थोड़ा एल्डरली आदमी के प्रति एक रिस्पेक्ट होती है। मेरी रिस्पेक्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए दूसरे वजह से थी, क्योंकि वो 65 वॉर वेटरन थे। उन्होंने फौज से बाहर आ चुके थे, फिर ही वॉलंटियर्ड हिमसेल्फ एंड ये वापस गए उस फौज में, और ईस्टर्न कमांड के जो जनरल साहब थे, ही वाज एडीसी और 2IC ऑफ दैट जनरल, मतलब ही एक्टिवली फॉट इन दैट। तो मेरी बहुत रिस्पेक्ट थी उनके बारे में। लेकिन अमरिंदर सिंह साहब ने अपनी, उस समय तक तो ठीक था। बाद में जब वो आके दिल्ली में मिलने लगे बीजेपी के लोगों से, अमित शाह साहब से, और फिर उन्होंने एक अपना बाहर निकल के एक मोर्चा, एक पार्टी बना ली और बीजेपी के साथ चले गए, तो somehow वो जो सारी बातें थी जो अमरिंदर सिंह साहब के पक्ष में थी, वो लोगों को लगने लगा कि नहीं नहीं, ये तो ही हैड सम एजेंडा। अब ऐसे लोग जो अलाइंड नहीं है, उनको भी कहीं ऐसा लगता था कि अगर अमरिंदर सिंह साहब रह जाते तो शायद कांग्रेस के लिए ज्यादा नुकसान होता। दिस इज वन पार्ट ऑफ इट। द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज कि जो बाय डिफॉल्ट हुआ या बाय डिजाइन हुआ, ये तो पता करना मुश्किल होगा, लेकिन चन्नी जी का चीफ मिनिस्टर बनना, मतलब इसको अगर बाय डिजाइन है तो मास्टर स्ट्रोक है, बाय डिफॉल्ट है तो आई विल से कि ऊपर वाले की रहमत है कि उसने चन्नी जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो चन्नी जी को चीफ मिनिस्टर बनना, देखिए पूरे हिंदुस्तान में शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन एक स्टेट में जो सबसे ज्यादा वो पंजाब है, 32%। 32% शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इज 0। आपको नॉर्थ ईस्ट में शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन ज्यादा मिल जाएगी, लेकिन शेड्यूल कास्ट की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पंजाब में है। अब चन्नी जी बीइंग द एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट यूनियन से आया हुआ एक फेस हु हैज परफॉर्म्ड वेल, उनका फेस जब बनाया गया तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक ट्रेमेंडस फायदा कांग्रेस को हुआ है। तो आज की तारीख में अमरिंदर सिंह साहब का जब वो बीजेपी के साथ अलाइन किया, और जैसा आप कह रहे थे कि उनके पुराने लोग होंगे, किसी के भी होंगे, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने एक लंबी पारी खेली है कांग्रेस में की पॉलिटिक्स में, बीच में हालांकि वो छोड़ के चले गए थे, फिर वापस आए, लेकिन बड़े लंबे सीनियर पॉलिटिशियन हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, काशीराम साहब उसी पंजाब से आते थे, पहली बार होशियारपुर से जीत के आए थे, एमपी बने थे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब बाहर का आपका एक होता है ना कि व्हेन यू आर ऑन द डाउनहिल ऑफ योर करियर, आप जब बाहर जा रहे होते हैं तो शायद पॉलिटिक्स इतनी किसको क्या बोलेंगे, इट इज सो मटेरियलिस्टिक कि वो फिर आपके साथ ही लोग जिनका आपने कभी फायदा किया था, जो आपसे अनुग्रहित थे, जो आपके लिए जिनका वो है, वो भी आने वाले सूरज को ज्यादा प्रणाम करते हैं। सेटिंग सन को कोई वो पानी नहीं देता है। इट इज ऑलवेज अ राइजिंग सन व्हिच इज वर्शिप्ड। While I completely agree to you, Captain Amarinder Singh going to forming his own party and then aligning with a party that he has always stood against, wonders that such a senior politician, such a war veteran, like you rightly said, 1965 war veteran, and that too he had retired from the army before, and then he came back and he joined back and fought the war for the country, and so somebody who is tremendously respected. He going and aligning with a party that he always stood against was something which is of surprise. I completely agree. But that being said, let us talk about Sidhu. See, Sidhu is not a person who can win votes. Sidhu is not an election winner.
Number one. Number two, Sidhu cannot ensure that, Congress does well or Congress doesn't do well. Sidhu was put in that chair to head Congress. Sidhu was put in that chair to ensure that Congress wins the election. But what did Sidhu do? Sidhu went and tried to kind of, get his personal vendetta sorted out by, bickering with Captain Amarinder Singh and, dividing the Captain Amarinder Singh MLAs. And you are right, Captain Amarinder Singh, like they talk about even Yogi Adityanath, was not so great, I would say the best of relations with the MLAs. That is a fact. Okay, Captain Amarinder Singh was seen to be arrogant. Captain Amarinder Singh was seen to be a person who doesn't involve, who never involves others in his decision making, so on and so forth. To that extent, absolutely correct. But I am questioning Sidhu as a president of Congress party in Punjab. What did he do? Other than uniting the party, other than creating a good strategy for the party, other than ensuring that, the party wins the next election, which could be possibly getting Captain Amarinder Singh to step down. That could have been one of his strategies. I am not disputing that. But the way he did it, he didn't do it as a strategy. He did it because of a personal vendetta, personal animosity. So that, I think, left a bitter taste. Thirdly, a lot of it was done under the guises or under the name of Rahul and Priyanka Gandhi. The fact that he is very close to the siblings, therefore, he has power, he has extra power, he has more power, and all of that. Okay, that didn't look right. That wasn't right. And the fact that the way he flexed his muscle, putting these two people. If you remember, most of his DP had Priyanka Gandhi and Rahul Gandhi's pictures. So, was it correct? Was it correct for a person who's been a professional, he's an educated gentleman, not a typical politician, but he acted like a typical sycophant, trying to take power from the siblings and then trying to kind of highlight it and kind of shine on that glory. I thought it was uncalled for. I thought it was not entirely correct. So this is what I would think. Yes, I would agree to you that Channi coming in as Chief Minister was a fabulous decision, was a fantastic decision. Like you rightly said, whether it was a strategy or it just happened, it was providence, one doesn't know, but yeah, it was a good decision. Is it going to make a difference in Punjab elections? A lot of people say it may, but that doesn't still mean that therefore Congress is going to win the election. It doesn't mean that, but yeah, it definitely will make a difference in the election. And to a certain extent, it has improved the chances of Congress. To a very major, not a major extent, but to a very limited extent, it has improved the chance of Congress. And the fact that, had the party remained intact, had Amarinder Singh still been in the party, things would have been different in 2022. That is what I would say, Singh Saab. Your opinion? अब देखिए, दो चीजें हैं. अभी हम लोगों को अगर पंजाब इलेक्शन है सच पे देखना है तो सिद्धू जी की बात मैं 2 मिनट में करके फिर वी विल टॉक ऑफ हम लोग बात करेंगे अलग अलग पार्टीज की क्या स्थिति है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिद्धू जो है वो है. इसमें दो राय नहीं है कि सिद्धू, देखिए कुछ चीजें सिद्धू जी के हाथ से निकल गई. सिद्धू जी को ऐसा लग रहा था कि अगर अमरिंदर सिंह हट जाएंगे तो वही सर्वे सर्वा हो जाएंगे. उनको ऐसा लग रहा था कि शायद वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे तो अगर अध्यक्ष बन गए हैं तो उनके हाथ में बहुत सी चीजें रहेंगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इनिशियली अगर आप देखिए तो चन्नी जी जब चीफ मिनिस्टर बने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहे थे तो सिद्धू जी भी बगल में बैठे हुए थे. इनिशियली शुरू के 5-7-10 दिन वो चन्नी जी का पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे. उनको बिल्कुल लाइक अ शैडो ही वाज फॉलोइंग चन्नी जी. लेकिन एक चीज अच्छी हुई कि चन्नी जी ने इस बीच अपना स्पेस बना लिया. उनको ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि भाई मैं इस तरह से नहीं, मैं ऐसे चलता हूं. और अब धीरे धीरे सिद्धू जी उससे बाहर हो गए हैं. अब वहां पे जो फेस है वो चन्नी जी है, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन हैविंग सेड दैट, ये कहने के बाद भी मैं एक दो चीजों में सिद्धू को मैं ठीक मानता हूं. भाई सिद्धू जी ने करतारपुर कॉरिडोर खुलवाने में जो सबसे अहम रोल था वो सिद्धू का था. इसको कोई भूल नहीं सकता है.
करतारपुर साहब की जो अहमियत सिखों के लिए है वो उसको भी कोई नहीं, मतलब एवरीवन नोज अबाउट। अब उसको जब बीजेपी अटैक बार बार करती है कि सिद्धू वहां गए, अच्छा सिद्धू वहां गए तो उनका वेलकम पंजाब के कैबिनेट मंत्री ने आके किया और ये कहा कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आपका वेलकम करें। इन्होंने वहां कहा, और ये बीजेपी के लोगों को ये गलत लग सकता है कि वो इमरान साहब हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। इट इज अ वे ऑफ टेलिंग दैट। नो, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये एक बहुत छोटापन हो जाता है कि उन्होंने भाई इमरान को क्यों गाली दें, ही इज ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। एंड आपको नजरिए की बात है, सिद्धू अगर अपनी फ्रेंडशिप के बदौलत करतारपुर कॉरिडोर खुलवा सकते हैं तो इसमें खराबी क्या है? तो मैं उनकी इस बात से, मुझे लगता है सिद्धू जी ठीक है। लेकिन अब सिद्धू जी की बात खत्म करके आज जहां पंजाब खड़ा है उसकी बात करना। पंजाब में पिछली बार कांग्रेस अकेले लड़ी थी, कांग्रेस फॉट ऑन ऑल दी 117 सीट्स और कांग्रेस उसमें से 77 सीट्स जीती थी। जो आम आदमी पार्टी थी उसने और एक लोक इंसाफ पार्टी ने मिलकर एक फ्रंट बनाया था और 112 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़ी थी, 5 सीट पे इसने अपने सहयोगी को दी थी। 20 सीट आम आदमी पार्टी जीती थी, 2 इसके सहयोगी, 22, एंड दे वर दी मेन ऑपोजिशन पार्टी ऑफ पंजाब। और ये बहुत सरप्राइजिंग चीज थी। जो मतलब श्रोमणी अकाली दल जो था, अकाली दल वहां थर्ड आया था और अकाली दल ने एनडीए बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा था। अकाली दल की 15 सीटें थी, बीजेपी की 3 सीटें थी, 18 सीट। ये मैं फिगर इसलिए बोल रहा हूं कि आज जहां पंजाब खड़ा है वहां बीजेपी ने इस किसान आंदोलन में इतनी इलविल कमाई है पंजाब में कि अमरिंदर सिंह साहब की जो गुडविल है वो बीजेपी की इलविल से कितना कम होगी और कितना उसको पुल डाउन करेगी बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी। अब एक बात तो ये हो गई, अब जो मेन जो पार्टीज जो इसमें इस समय मैटर कर रही हैं, तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल। उसमें भी अकाली दल थोड़ा मुश्किल इसलिए लग रहा है कि अकाली दल की जो मंत्री थी जिन्होंने छोड़ा, बादल साहब की बहू, वो बहुत लेट छोड़ा और उसको खैर उन्होंने किसान आंदोलन के चलते वहां से इस्तीफा दे दिया था सेंट्रल कैबिनेट से। आज जो बात है, जो सब लोग बात कर रहे हैं, उनको कोई लोग ये कह रहे हैं कि वो फ्रैक्चर्ड वो आएगी, वर्डिक्ट आएगी, हंग असेंबली होगी, इत्यादि इत्यादि। बात हो रही है कि कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी और आम आदमी पार्टी की सीटें आएंगी। ये जरूर आपने, जैसा सुजीत साहब आपने कहा कि वहां कई जगहों पे कांग्रेस से ही लड़ रही है। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो रहा है, तो मैं उस समय कहता था कि कांग्रेस ऑपोजिशन का स्पेस भी ले रही है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि वी मस्ट टॉक समथिंग ऑन व्हाट इज गोइंग टू हैपन बिटवीन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल। I'll tell you एक छोटा सा point before I come to what we are saying. You know, I'm not trying to put any analysis to this. I'm just giving you a matter of fact. See, Shiva Sena was an ally to Bharatiya Janata Party in Maharashtra. Shiva Sena has reduced. You know, the number of seats that Shiva Sena would win in assembly has reduced. Okay, Janata Dal United was a ally to Bharatiya Janata Party in Bihar. The number has reduced. Akali Dal, the number has reduced. So I guess it is in a way it's some kind of a phenomena that you are seeing, that allies who are associated with Bharatiya Janata Party, they are reducing in their own state. Now, this is something that not only the allies should take care of, this is something that even Bharatiya Janata Party should think as to why are their allies not prosperous whilst with them. Now, that's something that is very important. Now, why would allies be important? Allies would be important because Bharatiya Janata Party will not win the entire India by their own. So, this is the point. Anyway, let us keep this aside. Coming back to a very valid point that you've raised. See, unfortunately, I always thought that AAP had fantastic potential in Punjab. But AAP somehow did not have a leader in Punjab. So even if you see the C voters analysis, C voters polls that they did a long time ago, if I'm not mistaken, 6 months ago, 6 or 5 months ago, the chief ministerial candidate
of Punjab, they still wanted Arvind Kejriwal. So it was, they were seeing Arvind Kejriwal as a chief ministerial candidate. So one of the major things that I think AAP should be taking care of is to have a very strong leader for AAP in Punjab, which they don't have. That's number one. Number two, as on now, I would say, therefore, Congress is in a fairly okay wicket, not good wicket, but okay wicket, because, what Amarinder Singh has actually done is Amarinder Singh has taken away that lot of possibly the Bharatiya Janata Party voters, a lot of even possibly Akali Dal voters, but I don't think he will have much of impact on Congress voters. The reason I say this is because the farmer agitation has put a huge dent on Bharatiya Janata Party. Possibly one of the reasons why even Akali Dal went out of Bharatiya Janata Party. Huge dent on Bharatiya Janata Party. Now that will definitely have its ramification in 2022 elections. Now that is where the problem is. Now who is Bharatiya Janata Party? Technically speaking, Bharatiya Janata Party is Captain Amarinder Singh. Whether he calls his party whatever, he is associated with Bharatiya Janata Party. So that ramification he will take. The hit will go to him. So that's the point. Yes, ideally, like we said before, like I said in my earlier segment, somewhere down the line, had Captain Amarinder Singh's exit or stepping down from the chief ministerial post would have been more gracious, would have been handled better by the Congress party. Things would have been far, far better for the Congress at the moment. And obviously, needless to say, things would have been far, far better for Amarinder Singh. Today, definitely Congress will have some impact and Amarinder Singh will have a larger impact of this disassociation. This is what I would say, Singh साहब. मैं कुछ और चीजें आपको पंजाब के बारे में बताने की कोशिश करूंगा. जनरली जो बीजेपी का जो कोर वैल्यू है ना, जो कोर फैक्टर है, जैसे आपने कहा ना कि दे स्टार्ट विद अ लिटिल ब्रदर और थोड़े दिन में वो बिग ब्रदर हो जाते हैं और बिग ब्रदर लिटिल ब्रदर हो जाता है. ये स्ट्रैटेजी है और उसका कारण यह है कि बीजेपी हैज अ एजेंडा आल्सो. बीजेपी का एक एजेंडा है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान. ये एजेंडा है और वो आप ओपनली कहते हैं, उसमें कहीं कोई घुमा फिरा के नहीं है. नहीं तो जो धर्म संसद अभी हरिद्वार में हुई, वो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जिस तरह की गाली गलौज हुई और जिस तरह से वो हुआ, अभी तक उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए था. खैर, नो, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज इंपॉर्टेंट एज फार एज पंजाब इज कंसर्न. बीजेपी को पंजाब का जरा डेमोग्राफी समझ लीजिए. वहां सिख आर अबाउट 58% एंड हिंदूज आर अबाउट 39%. तो मोटे तौर पे 60-40 है. मतलब आई एम मेकिंग क्योंकि 2% इस्लाम और ये सब है. Why I am telling you this is an important factor. बीजेपी को हरदम लगता है कि ये जो 39% हिंदू हैं, इस पे तो मैं हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का संगीत बजाऊंगा और ये मेरे साथ नाचेंगे. उनको दिक्कत कहां होती है कि पंजाब में पंजाबी बोलने वाले 90%, हिंदी बोलने वाले 8%, और पूरा बांग्लादेश का आंदोलन या किसी भी जगह का जो आया वो लैंग्वेज पे आता है. इट इज ऑलवेज लैंग्वेज. पंजाब की लैंग्वेज पंजाबी है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नहीं है. तो या तो आप कहिए हिंदी पंजाबी हिंदू हिंदुस्तान तो कहीं कुछ आएगा, लेकिन हिंदी हिंदू हिंदुस्तान में डजंट फिट इन. तो बीजेपी का ये जो एक एजेंडा बार बार रहता है कि किसी तरह से इसको हिंदू 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 करो, वो वहां होना मुश्किल है. उसका दूसरा कारण यह है कि वहां मुस्लिम नहीं है. तीसरा कारण यह है कि एक आम इंडियन को, एक आम हिंदुस्तानी को हिंदू और सिख एक ही तरह के व्यवहार करते हुए नजर आते हैं. जैसे मैं हिंदू हूं, मुझे यह लगता है कि मेरा एक वो पार्ट जो सोशल एक्टिविटीज में बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड है. मैं भी बहुत आराम से गुरुद्वारे में जाता हूं, लाइक एनी अदर फॉलोअर. सिख भी ठीक से मंदिर में आते हैं बिना ये सोचे हुए कि ये हमारा धर्म स्थल नहीं है. तो मैं इस दृष्टि से कह रहा था कि ये बहुत आसान चीज बीजेपी के लिए, इसीलिए पंजाब नहीं है. हैविंग सेड दैट, आम आदमी पार्टी का जो आप कह रहे हैं जो सबसे बड़ा डिलेमा है कि उनका जो पोस्टर बॉय है, जो उनका वोट कैचर है, जो उनका आइकॉन है, जिसपे वो सारा चीजें होता है. जैसे बीजेपी के पास मोदी जी हैं आज की तारीख में, बट
उनके पास शिवराज सिंह चौहान है व्हेन इट कम्स टू मध्य प्रदेश, उनके पास मतलब हर एक स्टेट में दे हैव देयर ओन पीपल। अरविंद केजरीवाल की मुश्किल यह है कि व्हेन ही कम्स टू दिल्ली, अरविंद केजरीवाल मुझे चीफ मिनिस्टर चाहिए, व्हेन ही गोज टू हरियाणा, अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर चाहिए, व्हेन ही गोज टू पंजाब, अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर। हाँ, गोवा, आई डोंट नो, गोवा में भी अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज नाउ अब उनका जो दूसरा चेहरा पंजाब का है वो भगवंत सिंह मान है, इस पे कोई दो राय नहीं। भगवंत सिंह मान सेकंड टर्म कर रहे हैं, उनके बाद साथ रहे उन्होंने, लेकिन भगवंत सिंह मान को कभी आपने उस तरह का पीछे नहीं खड़े रहे कि भगवंत सिंह मान की वो लीडरशिप आप बना दें कि ही बिकम्स द टॉलेस्ट लीडर ऑफ पंजाब ऑफ आम आदमी पार्टी। जैसे यूपी में क्या कर रहे हैं, गुड अगली, अच्छा या बुरा, संजय सिंह को ये बार बार प्रमोट कर रहे हैं। नो, संजय सिंह इज बिकमिंग द फेस ऑफ आम आदमी पार्टी इन यूपी। वो पंजाब में इन्होंने भगवंत सिंह मान के लिए नहीं किया है, और यही आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल पैदा करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज की तारीख में मोदी जी ने एक काम तो कर दिया है, हर एक आदमी पूछता है कि भाई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन, विच इज डेमोक्रेसी में बहुत खराब ये प्रश्न है, क्योंकि ये तो एमएलएस करेंगे तय कि कौन होगा, लेकिन फिर भी पूछा जाता है। तो वो मेरे ख्याल में आम आदमी पार्टी की थोड़ी मुश्किल इसको कवर करने में होगी। सुजीत साहब। Absolutely correct, Singh Saab. You see, the point is, if you go to see, Aam Aadmi Party per se has never been a party that has actually promoted leaders, actually created leaders. See, Aam Aadmi Party was a one leader party. It is Arvind Kejriwal, it is Arvind Kejriwal and only Arvind Kejriwal. Now, today the same with most of the other parties also, but the fact is somewhere down the line, for instance, I think, what I was kind of quite surprised, pleasantly surprised about TMC, and which I was shocked when Mahua Moitra was insulted in a public meeting, was TMC, I thought in the last 2 years created fabulous leaders. Created leaders like Mahua Moitra, created leaders like Derek O'Brien, created leaders like even Abhishek Banerjee. So they created leaders. There were good leaders who were put up and who were there. Their faces were being visible. They were on camera. They were on television. They were in Rajya Sabha. So they were leaders were being created. Somewhere down the line, except for TMC, I don't see any other party in India who has created leaders, including Congress. So that's one. But there's a huge dearth of leader as far as Arvind Kejriwal is concerned. When you spoke about Sanjay Singh, see, Sanjay Singh is a very charismatic, aggressive leader himself. So somewhere down the line, I don't think he was created. I think he was Swayambhu. He became a leader himself because that was his character. That is the way he is. So I guess that credit goes to him, not to Arvind Kejriwal, not to Aam Aadmi Party, to the best of my knowledge. That said, Singh Saab, I want to ask you a question. See, in Punjab, for instance, like you rightly said, possibly because there is no Hindu-Muslim thing, so BJP is not doing well, and also the fact that the Hindustan में Hindi भी नहीं है, Hindu भी नहीं, मतलब Hindu and Hindi both are not a proposition that you can play with in Punjab, so they are not doing well. That is a very good observation. Tell me, do you see any strategy that Congress is actually doing in Punjab, or is everything just happening the way it is? I agree, very difficult to say, but still, as far as Congress is, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को एक चीज समझ में आ गई है कि चन्नी का वहां पे बनना कांग्रेस को सारी जगहों पे बहुत फायदा मिल रहा है। मैं उत्तर प्रदेश में बताऊं, चन्नी जी का नाम लेके उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि देखा मैंने दलित को बनाया, तुमने कहीं बनाया है? मतलब जब वो यूपी में बात करते हैं, यूपी में कोई कांग्रेस के लोग इलेक्शन स्पीच देते हैं, टीवी डिबेट पे आते हैं, तो उनका बार बार एक बीजेपी के ऊपर प्रहार होता है कि तुम्हारे पास इतनी सीटें हैं, तुमने क्यों नहीं कहीं पे दलित को बनाया है? तो उस तरह से एक बहुत हाथ में आ गया। दूसरा, चन्नी साहब ने बाई एंड लार्ज अभी तक ठीक से चलाया है, कोई ऐसा मेजर ये नहीं हुआ कि ये गड़बड़ हो गया है, वो उन्होंने बाई एंड लार्ज उसको ठीक से चलाया है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कांग्रेस की एक तरह से उसका इनर्शिया कह लीजिए, लेथार्जी कह लीजिए, वो एक स्टाइल है जहां पे कुछ चीजें टाइम के साथ अपने आप
ठंडी हो जाती हैं। जैसे सिद्धू का एक समय ऐसा लगता था कि सिद्धू की वजह से कांग्रेस को बहुत नुकसान होगा, लेकिन मैं ये भी बता दूं, बीजेपी ने एक काम किया है। किसान आंदोलन में एक नया चीज और हुआ है। किसान आंदोलन में तो एक साल तक बीजेपी के जो लीडरशिप है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे कोई और एमएलए एमपीज हो, उन्होंने सिख समुदाय पे डायरेक्टली गाली देने का काम किया कहीं ना कहीं। इवन लखीमपुर में जो टेनी जी थे, जो होम मिनिस्टर अभी भी हैं, उन्होंने भी वो कहा था कि जान लो मैं कौन हूं और छुड़वा दूंगा। मतलब वहां पे ये माना जाता है कि भाई 47 के बाद वहां सिख आए थे और उन्होंने एज अ रिफ्यूजीज आए थे और जमीन लेके काम शुरू किया था, तो उन्होंने उसको टारगेट किया था। वो कहीं ना कहीं जो सिख समुदाय है वो हर्ट है, और वो उसको वो बोल नहीं रहा है, क्योंकि देखिए एक जोकर इन द पैक एक आ गए हैं चढ़ूनी साहब, वो जो एसकेएम है, संयुक्त किसान मोर्चा, उसके एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर है, और वो अपनी एक पार्टी बना के वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, पंजाब में मैं चुनाव लड़ूंगा। वो एक अभी उसका इफेक्ट आना देखना बाकी है, उसको एसकेएम कैसे काउंटर कर रहा है ये बाकी है, क्योंकि 15 जनवरी को एसकेएम की मीटिंग है, मैं उस पर अभी नहीं बोलूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक प्राइड ऑफ सिख है, उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने हमला करके उसको एक तरह से यूनाइट कह लीजिए, पोलराइज कह लीजिए, एक जगह कर दिया है। और आज उनके पास अगर 4-5 लीडरशिप आप देख लीजिए, प्रकाश सिंह बादल साहब बहुत वृद्ध हो चुके हैं, इस एज नाउ। अब उनके पास ऑप्शंस हैं कांग्रेस के चन्नी, उनके पास ऑप्शन है आम आदमी पार्टी में भगवंत सिंह मान, उनके पास ऑप्शन है अकाली दल में सुखविंदर सिंह बादल, और उनके पास ऑप्शन है मेरे ख्याल में ये 3 ऑप्शन ही हैं। और अगर संयुक्त किसान मोर्चा का भी कहीं बात आगे होगी तब उसकी बात उस समय करेंगे। और कैप्टन अमरिंदर सिंह, अगर इफ यू वांट टू से दैट, उसमें मुझे लगता है कि व्हेन ऑप्शंस आर दीज 4, उसमें चन्नी जरूर आगे है, और वो शायद कांग्रेस को एक एडवांटेज जरूर रहेगी। कुछ लोगों का ये भी मानना अभी है कि शायद हंग असेंबली आए। अब उसमें तरह तरह की लोग अपनी थ्योरी कर रहे हैं कि हंग असेंबली आएगी तो बिना आम आदमी पार्टी के नई सरकार बनेगी, इत्यादि इत्यादि, वो देखने वाली बात होगी। पर अभी एडवांटेज कांग्रेस तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। I too believe that it may possibly be a hung parliament. I too believe that there has to be a post-poll alliance in Punjab, and yes, you're right. The chances of Congress doing better than others is definitely there, no doubt. But whether it can make a government of its own like the way they did in 2017 with 77 seats and all is something that we need to see. But that said, I think Punjab, Goa and Uttar Pradesh are going to be something that one has to really see, and it's in a very precarious situation. It's a very interesting match out there. So this is something that one has to see. I'm not saying therefore the other 2 states are not going to be interesting. They are, but these 3 states will definitely be something very interesting to wait and watch. Singh Saab, thank you so much. We will catch up again next Sunday, and we'll take another state, another discussion. Next Sunday we'll get a guest. What do you say? Okay. Let's get a guest next Sunday, and we will pick up another state. Let's talk Goa next Sunday if possible. Okay. Yeah. And from the point of view, एक मैं और ऐड कर दूं, from the Congress point of, जैसे बीजेपी के लिए it is a do or die. बीजेपी को समझ में आता है कि अगर यूपी में वो इलेक्शन हारती है तो इट इज एंड ऑफ रोड फॉर बीजेपी, फिर 2024 जा रहा है। उसी तरह से कांग्रेस को भी ये समझ में आ गया है कि कम से कम 3 स्टेट, उत्तराखंड में इट वाज अ कांग्रेस स्ट्रॉन्ग होल्ड वंस अपॉन अ टाइम, पंजाब में दे आर रूलिंग, गोवा आल्सो वाज देयर स्ट्रॉन्ग होल्ड। अब कांग्रेस अगर इन 3 स्टेट में भी नहीं कुछ कर पाती है तो इट इज द एंड ऑफ द रोड फॉर कांग्रेस आल्सो। तो इट इज अ वेरी प्रिकेरियस, कांग्रेस के लिए भी डू और डाई की स्थिति है, उत्तराखंड, पंजाब एंड गोवा। If supposing for instance you have regional parties coming up in which may not happen in Punjab because the chances are less. I'm not saying it won't happen. Chances are less. No तो कोई बोल नहीं सकता politics में, but chances are less. But say a regional party comes up in Uttar Pradesh, regional party coming up in say
say Trinamool comes up in Goa, that will also redefine the way I think we will start seeing politics starting year on. It will actually redefine. Of course. Yeah. Never forget, it is too early to say. But since you have raised the topic, अगर change of leadership, अगर change of parties होता है, खास करके यूपी में, तो जो next जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, वो ममता बनर्जी से यंग भी है और वो ममता बनर्जी से बड़ी स्टेट को भी गवर्न करता है, ये नहीं भूलना चाहिए। Absolutely जिस correct. स्टेट ने प्राइम मिनिस्टर देने का रिकॉर्ड है जिस स्टेट का, तो डोंट फॉरगेट कि वो जो रेस टू 24 और अजीब सी हो जाएगी, more competitive. Absolutely. And you're sitting in the capital of that particular state. Great. So good. Thank you so much, Singh Saab. Thank you so much for your time. Okay. Thank you so much. Thank you, Sujit sir.